एक दिन मेजर चैडविक ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहंकार से भिन्न है। अपनी गहन निद्रा में तुम कैसे थे? महर्षि, मैं नहीं जानता। कौन नहीं जानता? क्या यह जागृत आत्मा नहीं है? क्या तुम गहन निद्रा में अपने अस्तित्व को नहीं मानते? महर्षि, मैं था तथा मैं हूँ, किंतु गहन निद्रा में कौन था मैं नहीं जानता। अच्छा, ठीक है। जागकर मनुष्य कहता है कि उसे सुषुप्ति की अवस्था में कोई भान नहीं था। अब वह दृश्य पदार्थों को देखता है और जानता है कि वह है, जबकि गहन निद्रा में ना कोई दृश्य था और ना कोई दृष्टा था। अब जो बोल रहा है वही गहन निद्रा में भी था। इन दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब दृश्य पदार्थ एवं इंद्रियों का खेल है जो सुषुप्ति में नहीं था। इसी बीच में नई एक सत्ता उत्पन्न हो जाती है, अहंकार, जो इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील हो दृश्य पदार्थों को देखता है, अपने आप को देह से मिला लेता है और कहता है कि आत्मा अहंकार है। वास्तव में जो गहन निद्रा में विद्यमान था वही अभी भी है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। यह नित्य निरंतर बस शुद्ध सात्विक सत्ता मात्र है। यह सत्ता किसी भी स्थिति से ना परिवर्तित होती है और ना ही विचलित होती है। आत्मा सदैव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में एक सी ही रहती है। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती है। वह तो एक शाश्वत सत्ता मात्र है। अवस्थाएं तो शरीर की होती हैं। शरीर की प्रत्येक अवस्था आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। जागृत अवस्था में मन, अहंकार, बुद्धि और इंद्रियां आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं तथा गहन निद्रा में ये सभी अपने मूल स्रोत आत्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए तो नींद में इतना अधिक आनंद का अनुभव होता है और जागने वाला व्यक्ति कहता है कि आज की नींद बहुत सुखद थी। यह खोज कर लो कि कौन कहता है कि आज की नींद सुखद थी। यही आत्मा होगी। आत्मा को ना प्राप्त किया जाता है और ना खोया जाता है। आत्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। आत्मा तैल धरावत है जो कभी नहीं टूटती है। अर्थात आत्मा का अस्तित्व सदैव ही है।
यह तो बीच में अहंकार आ जाता है, जो कहता है कि शरीर ही मैं हूँ, और जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होता है। अतः वह अहंकार है जो परिवर्तनशील है, जबकि जो परिवर्तनशील से रहित है वह आत्मा है। आत्मा ही सच्ची सत्ता है। इसमें बस स्थित रहो और आत्मा के आनंद में लीन रहो। एक बार एक अन्य साधक ने कहा, महर्षि, मैं कौन हूँ की खोज करता हूँ तो अंदर एक गहन शांति छा जाती है। क्या यही आत्म साक्षात्कार है? महर्षि ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा था, हाँ, आंतरिक शांति ही आत्म साक्षात्कार है। इसे पकड़ लो और इसी में ठहर जाओ। इसी में ठहरने का नित्य अभ्यास करो। आत्म साक्षात्कार कोई बाहर से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। अतः आंतरिक शांति को पकड़ लो और इसी में ठहरे रहो।